चलो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। हमारा जो टॉपिक कल चालू था वो था आयुष्य कर्म और आयुष्य का बंध कितने प्रकार का परमात्मा ने प्रज्ञप्त किया हुआ है। तो भगवान ने जवाब दिया है कि गौतम, आयुष्य का बंध 6 प्रकार से प्रज्ञप्त है। तो ये 6 प्रकार में से कुछ प्रकार है जो तुरंत लग जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, और कुछ प्रकार ऐसे होते हैं जो समय के साथ आगे आगे चलते रहते हैं। उसका भी हमने कल चर्चा की थी कि 6 प्रकार में से सबसे पहला है जाति नाम। जाति नाम निश्चित आयु, मतलब निकाचित आयु। ये आप जब जाति नाम निकाचित करते हो तो कौन सी जाति में जाओगे? पंचेंद्रिय जाति तक है। निगोद से लेकर फिर एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। तो पंचेंद्रिय तक किसी भी जाति में आपका आयुष्य आप बांध सकते हो। तो कौन सी जाति का आपने बांधा है वो। उसके बाद गति नाम निशियुक्त। तो जाति और गति ये दो आपके जो है वो निश्चय से बंधे हुए हैं। जो जाति में जाना है, जो गति में जाना है, उस हिसाब से आपको वो नियत होता ही है। लेकिन उसके बाद स्थिति नाम आयु, कि भी आपको अपना आयु स्थिति तो बांध दी, पर कितनी बांधी, कम बांधी है या ज़्यादा बांधी। और बांध दी है, कम बांध दी है तो समय जाते जाते आपने अधिक पुण्य कर्म किया, तो वही आयु स्थिति जो कम थी, शुभ आयु स्थिति, वो अपने आप उसमें बढ़ जाएगी। ठीक है। तो जैसे कि देवलोक का बांधा है, अभी पहले दूसरे देवलोक का बांधा है, लेकिन पुण्य कर्म अच्छा हुआ और आगे सब आपके कर्म भी अच्छे हुए तो आपका आयु आगे ऊपर के देवलोक का भी हो सकता है। और ऐसे ही स्थिति घट भी सकती है, जैसे कि अशुभ स्थिति। तो कृष्ण भगवान और श्रेणिक राजा का तो आपके सामने उदाहरण है ही। तो वो ये है कि जैसे ही कृष्ण भगवान और ये जो थे दोनों, उन्होंने चौथी नारकी का तो आयु बांधा ही था। छठी सप्तमी नारकी नरक की जाति तो आ गई थी, पंचेंद्रिय जाति आ गई थी, संगनी पंचेंद्रिय, और गति पे आ गई थी नरक की दोनों को। लेकिन जो स्थिति थी वो घटाई रावण ने और श्रेणिक राजा ने। तो सप्तम 4 नारकी टूटी, कृष्ण राजा की तो 4 नारकी टूटी। प्रति वासुदेव भी नियमामर के 7वीं नारकी में जाते हैं, उनकी भी 4 नारकी टूटी। तो इस प्रकार से शुभ कर्म बंध से, पुण्य बंध से आपकी नरक गति का आयु कम होता है। मतलब अशुभ आयु कम होगा तो वो शुभत्व में बदला जाएगा। तो यहाँ हमने ये जाना कि स्थिति आगे पीछे हो सकती है। स्थिति अंतिम जीव अपने अंतिम काल, अंतिम समय में ही बांधता है। जब उसका अंतिम समय आ जाए तब ये सारा प्लस माइनस होता है और स्थिति बढ़ना घटना उसी पे निर्भर होता है। उसके बाद अवगाहना, जैसी स्थिति आएगी वैसी अवगाहना। अगर आपने युगलिक का बांध दिया है तो अवगाहना होगी आपकी बड़ी, और 3 गाऊ या फिर 1000 धनुष या फिर जो भी 1 गाऊ, इस प्रकार से आपका डिवीज़न आएगा और आपकी अवगाहना बढ़ेगी, घटेगी, बढ़ेगी। और अगर उसमें से भी आपने शुभत्व बांध दिया और मनुष्य में आप आए, वज्र वृषभ संगण, लेकिन मनुष्य भव में आए, युगलिक में नहीं, तो आपकी आयु और ये अवगाहना घट जाएगी ना। अभी मान लो कि ये काल में आपने जन्म लिया तो आपकी अवगाहना होगी 5 फुट, 6 फुट, 7 फुट की। ठीक है। और भरत क्षेत्र की जगह मनुष्य भव में ही, लेकिन महाविदय में आपने बांध दिया गति नाम स्थिति, तो अवगाहना आपकी वहाँ हो जाएगी 500 धनुष। समझ में आ रहा है? हाँ। तो आपकी अवगाहना हो जाएगी 500 धनुष। तो ये सारा स्थिति नाम, अवगाहना नाम, उसके बाद प्रदेश नाम। ठीक है। प्रदेश नाम, तो प्रदेश भी आपके आत्म प्रदेशों की भी बात है इसमें, आपके रहने के प्रदेशों की भी बात है।
तो ये भी आपका निकाचित होता है कि भाई आप कौन से प्रदेश में आप जाओगे और कैसे रहोगे। और अनुभाग, अनुभाग है वो तरतमता है, कितना आपने तीव्र ये बांधा है उस हिसाब से अनुभाग आएगा। तो अनुभाग, और ये बढ़ेगा घटेगा, अगर अनुभाग में तीव्रता ज़्यादा होगी तो छठी सातवीं नार की हो जाएगी। पर आपके सारा स्थिति घट गई, अनुभाग घट गया, तो आप सीधे पहली दूसरी नारकी में आ जाएंगे। तो नरक गति नियत है, जाति नियत है, लेकिन स्थिति, अवगाहना, प्रदेश और अनुभाग, ये चारों आपके अंत, आयुष्य अंत पूरे समय पे आप बांधते हो। और उस समय आपका सारा जो प्लस माइनस है वो तय हो चुका है, बराबर। आयुष्य का अंतिम समय जब आपका आए तब ये सारी चीज़ 48 मिनट के अंदर अंदर ये सारी प्लस माइनस हो चुकी है। और अब आपकी स्थिति और अनुभाग और अवगाहना और प्रदेश ये सब तय होके अब आप उस तरफ आपकी जाति और गति के अनुसार आप जाओगे। तो इस प्रकार से आयुष्य कर्म में बदलाव आता है, बराबर। तो नरक से लेकर वैमानिक तक सभी दंडकों में 6 प्रकार के आयुष्य का बंध होता है। देखिए ध्यान दीजिए, नरक से लेकर वैमानिक, तो नारकी से लेकर वैमानिक तक के सारे दंडक आ गए, नरक गति आ गई, ऊपर वैमानिक आ गया, तो सारे वैमानिक देवलोक की बात है। देखिए वैमानिक देवलोक बताए हैं, तो सारे के सारे आ जाएंगे। हाँ। और नारकी, सब में 6 प्रकार का आयु। तभी नारकी में पहली नारकी, 7वीं नारकी से पहली नारकी या तीजी नारकी में जीव आता है। क्लियर हुआ? हाँ, इसीलिए आपका ये जीव यहाँ से यहाँ जाता है, क्योंकि यहाँ सब 6 प्रकार की आयु। तो देव में भी बदल सकते हैं, बराबर, इसी तरह से। अब परमात्मा कह रहे हैं गौतम स्वामी जी को कि जाति नाम का निषिक्त भी किए हुए हैं और अनुभाग नाम का निषिक्त भी किए हुए हैं जीव ने। और नरक से लेकर वैमानिक तक सभी दंडकों में ये 6 प्रकार की निषिक यानी कि विशिष्ट बंध होता है। निषिक्त यानी विशिष्ट बंध, तो ये एक प्रकार से विशिष्ट बंधी हुआ कि नहीं, बताओ? क्योंकि आपने जाति बांध दी है, नरक गति बांध दी है, और नरक गति में उस समय आपने 7वीं नारकी बांध दी। आप सोचो, जब कृष्ण वासुदेव हुए थे तब भी उनकी 7वीं नारकी तय थी, पिछले ही जन्म में। समझ में आ रहा है? पिछले ही जन्म में तय थी। रावण भी प्रति वासुदेव थे, उनकी पिछले ही जन्म में तय थी। ये नियमा मरने के बाद 7वीं नारकी में जाने वाले थे। लेकिन ये जो इनकी जो निषिक्त यानी विशिष्ट बंध कैसे हुआ, कैसे हुआ? बहुत अच्छी बात, और बहुत ही हमारे लिए बहुत ही सरल बात है कि एक ने 18,000 साधु को महावंदना की है। इस प्रकार से उत्कृष्ट वंदना की, उनके शरीर के सारे सांधे, शरीर की सारी संधियां दर्द करने लग गई थी, थकान लग गई थी। इतनी उन्होंने 18,000 साधुओं को अलग अलग से वो वंदन, प्रणिपात वंदन किए थे। और इस कारण से उन्होंने 4 नारकी तोड़ दी थी। आप सोचो 4 नारकी की कितनी लंबी आयु होती है, तो होती है ना? हाँ। और इसी प्रकार से रावण ने तीर्थंकर नाम कर्म बांधा था। तो ये हुआ निषिक्त यानी कि विशेष प्रकार से बंध। आपका आयु विशेष प्रकार से बंद होता है नरक में और देवलोक में। फिर से भगवान को प्रश्न किया गया कि हे भगवान, क्या जीव जाति नाम निशिकायुष्क है? मतलब जाति नाम भी निषिक्त है, यानी कि ऐसे बदल कर जा सके, ऐसा है, विशिष्ट बंध वाला है। और 6 के 6 जाति से लेके अनुभाग तक क्या ये निशिका युक्त है? तो परमात्मा कह रहे हैं गौतम, जीव जाति नाम निशिका युष्क भी है और अनुभाग नाम भी निशिका युष्क है। मतलब जाति, स्थिति 6 के 6 प्रकार निशिका युष्क है, अलग प्रकार से बंध है। तभी तो देखिए जाति, पंचेंद्रिय जाति
नरक से लेकर वैमानिक तक सभी दंडक जाति नाम निशिकायुष्क से लेके 6 के 6 निशिकायुष्क प्रकार से बांधते हैं। नरक से लेके वैमानिक तक सभी जी। तो इसी प्रकार से 12 दंडक बताए। अब 12 दंडक की बात करी है कि हे भगवान, क्या जीव जाति नाम का निशिष्क किए हुए हैं? जाति नाम, अब जाति नाम के ऊपर ही खाली आए, तो अब जाति नाम को हम समझेंगे। जाति नाम नियुष्क जाति नाम के वेदन में नियुक्त है क्या? बराबर। जाति नाम नियुष्क का नियुष्क, नियुष्कायुष्क, जाति नाम के साथ आयुष्य का वेदन भी आरंभ किए हुए हैं। जाति नाम का आरंभ की बात की है, उसकी हम बात करेंगे। जाति गोत्र निषिक्त किया है जीव ने। जाति गोत्र निशिकायुष्क है क्या? जाति गोत्र नियुक्त है, जाति गोत्र नियुक्तायुष्क है। देखिए, सबका अर्थ अलग होता है, ठीक है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि निषिक्त किया हुआ और निशिकायुष्क किया हुआ, ये सब 6 चीज 6 की 6 अलग है। तो परमात्मा कह रहे गौतम, जीव जाति नाम गोत्र नियुष्कायुष्क भी है और नियुष्क भी है। आओ, तो ये निकाचित भी होता है, बदलने वाला भी होता है, विशिष्ट भी होता है, सब कुछ होता है। बराबर बराबर। अगर आपने पुण्य अच्छे किए और कुछ अच्छे कर्म बांधे तो ये जरूर बदलेगा, और अगर अशुभ कर्म बांधे तो भी ये बदलेगा। बदलेगा ना? हाँ, अगर नहीं बांधा है तो नहीं बदलेगा, सीधी बात है। चलो, अब उसके बाद लवण समुद्र की बात की है कि लवण समुद्र ऊंचे जल स्तर वाला है, सम जल स्तर वाला नहीं है। लवण समुद्र ऊंचाई वाला है, उछलता है ना समुद्र। हाँ, क्षुब्ध जल वाला है, अक्षुब्ध जल वाला नहीं है। उसमें क्षुब्धता आती है, वो शांत नहीं रहेगा, ये बिल्कुल क्षुब्धता वाला होगा, ठीक है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जिस तरह से लवण समुद्र ऊंचे जल स्तर वाला है और क्षुब्ध जल स्तर वाला है, तो उस प्रकार से बाहर के अड़ीद्वीप के बाहर के समुद्र ऊंचे जल स्तर वाले नहीं है, सम जल स्तर वाले हैं। क्षुब्ध जल अक्षुब्ध जल वाले, वे जल से भरे हुए परिपूर्ण छलकते हुए हिलोरे लेते हैं, चारों ओर से जल जलाकार हो रहे, लेकिन ऊंचे जल स्तर वाले नहीं है। देखिए, खाली 2.5 द्वीप के अंदर है ना, वो ही ऊंचे जल स्तर वाले, मतलब खाली लवण नहीं, कालो दधी भी हो गया। बराबर, खाली लवण नहीं, कालो दधी भी ऊंचा जल स्तर वाला, पानी उछलता है उसका भी। खाली लवण नहीं परंतु कालो दधी, क्योंकि वो 2.5 द्वीप के अंदर है। बराबर बराबर। और जो हमारे भरत की वक्तव्यता है वो ही वहां की भी होगी ना। हाँ, घातकी खंड के अंदर भरत क्षेत्र में जैसे हमारे लवण से पानी उछल उछल कर आता है, तो कालो दधी से भी पानी उछल कर आता ही होगा, आता ही होगा ना। हाँ, आता ही होगा। इसीलिए 2.5 द्वीप के अंदर वाले जितने भी समुद्र है वो सारे ऊंचे जल स्तर वाले हैं, क्षुब्ध जल स्तर वाले हैं, ठीक है। पर जो बाहर के हैं वो ऐसे नहीं है, वो उनके मोजे इतना उछलते नहीं है, वो शांत है, जल से भरे हुए और परिपूर्ण है, छलकते हैं, हिलोरा लेते हैं और चारों ओर से जल जलाकार हो रहे हैं। बराबर। आओ,
और आप देखोगे कि ये जो पुष्करवर द्वीप है वहाँ तो कोई समुद्र पहुँचेगा नहीं ना। नहीं। ना, लेकिन वहाँ जो सीता सीतोदा है ना, सीता हाँ। सीतोदा नदी का पट ही बहुत ज़्यादा है। बराबर। बराबर। हमारे यहाँ सीता सीतोदी जम्बू द्वीप में 5 लाख नदियों को प्रपूरित करती है। 5 लाख, 5 लाख दोनों। तो आप दोनों। सोचिए कि पुष्करवर द्वीप तो हमारे से 8 गुना हो गया, हाँ। तो वहाँ नदियाँ हमसे भी 8 गुना हो गई, तो बराबर। समंदर बराबर ही हो गई ना, हाँ। है ना। तो वहाँ उसका पानी भारत को आता होगा ना, क्योंकि गंगा और सिंधु जाएंगे तो पानी के अंदर ही ना। हाँ। वो जो गंगा और सिंधु बिना पानी के तो जाएगी नहीं, नहीं। पानी के अंदर ही जाएगी। तो जो सीता सीतोदा नदी का जो प्रवाह है वो ही उनके लिए तो बराबर समुद्र के बराबर होगा ना, क्योंकि सारा पुष्कर द्वीप का सारा पानी कहीं ना कहीं से, देखिए इस तरफ से अंदर की तरफ से तो कालो नदी में जाने ही वाला है ना। हाँ। एक तरफ से कालो नदी का समुद्र का पानी में तो इनकी नदियों का पानी जाने ही वाला है। और इतनी बड़ी नदियां हैं जो समंदर से के समान है, तो वो समंदर की गरज वो सारेगी कि नहीं, बोलो। हाँ। हाँ, आओ। तो जिस प्रकार से अब लवण समुद्र की बात की है, लवण समुद्र में अनेक बड़े बड़े मेघ संस्विग्न होते हैं। बड़े बड़े मेघ, जैसे हमारे यहाँ इतनी बारिश ये हो रहा है, तो लवण में भी कितना होता होगा, सोचिए आप। क्यों पता है? लवण में पूरा 2 लाख योजन तक पानी गर्म होगा, तो ऊपर बादल ज्यादा ही बनेंगे कि नहीं? हाँ। हमसे तो ज्यादा ही बनेंगे, यहाँ तो फिर भी पानी कम है। हाँ, इसलिए वहाँ बड़े बड़े मेघ समुद्र में होते हैं। वो तो अपने नॉर्मल मेघ तो आते ही है, बादल पानी वाला, लेकिन वहाँ तो नागकुमार देव और वो भी बहुत है ना। हाँ। हाँ, देवों का वास है वहाँ पे, तो वो लोग भी समुद्रचित करते होंगे ना बहुत सारे। हाँ, इसलिए लवण समुद्र में अनेक बड़े बड़े मेघ संस्विग्न भी होते हैं और समूर्छित भी होते हैं देवों द्वारा, ठीक है, बरसते भी है। और इसी प्रकार से ढाई द्वीप में बाहर के समुद्र में भी बड़े बड़े मेघ संस्विग्न भी होते हैं और समूर्छित भी होते हैं। आओ, भगवान ये किस अपेक्षा से कहा जा रहा है कि अढ़ी द्वीप के बाहर के समुद्र पूर्ण है? तो क्यों? तो भगवान कह रहे हैं कि अढ़ी द्वीप के बाहर के समुद्रों में अनेक उदक योनिक जीव, क्योंकि पानी के उदक योनिक जीव तो वहाँ अनेक हैं, और पुद्गल उदक रूप में भी वो उत्पन्न होते हैं, विनष्ट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, विनष्ट होते हैं। देखिए, पानी हमेशा हर जगह जहाँ भी मिलेगा ना, उदक योनि के जीव ही वहाँ च्युत होते हैं, उत्पन्न होते हैं, विनष्ट होते हैं, च्युत होते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ। हाँ, आपको ये समझना, इसलिए समंदर कभी भी सूखेगा ही नहीं, कभी नहीं सूखेगा, क्योंकि वहाँ उनके जीव आते ही रहेंगे, नया नया चलते ही रहेंगे। खाली 10 योजन कुंड में से गंगा नदी कंटिन्यू है। आप सोचो, अगर वहाँ जीव उत्पत्ति नहीं होती होगी ऐसे उदक योनि की, तो क्या आपको निरंतर पानी मिलता? नहीं, मिलता ही नहीं। 10 ही योजन ऊंडा कुंड है बस, खाली 10 योजन ऊंडा, कुछ नहीं है ना ऐसे देखने जाओ तो, बोलो। हाँ। हाँ, और कंटिन्यू उसमें से गंगा सिंधु बहती रहती। तो जो भी ऊपर जितने भी ग्रह है ना, सब में उदक योनि के जीव आकर वहां बसते और वहां निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। बराबर? बराबर। और ये सारे समुद्र चक्रवाल आकार के हैं ना, गोल चक्रवे में चक्रवाल आकार के हैं। विस्तार की दृष्टि से भी अनेक प्रकार के हैं वे, और क्रमशः पूर्व से उत्तर डबल 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 द्विगुण होते जाते हैं। तिरछे लोक में असंख्य द्वीप और स्वयंभू रमण अवसान वाले समुद्र प्रज्ञप्त किए गए हैं, ठीक है।
इसीलिए ये सारे समुद्र शांत, अक्षुभ और जल जलाकार हो रहे, हिलोरे ले रहे। अगर इतने सारे समुद्र में उफान आ जाए तो क्या होगा, सोच लो आप, तिर्यक लोक का सोच सकते हो? तो परमात्मा को ये प्रश्न किया, अनंत द्वीप समुद्र है, असंख्य द्वीप समुद्र, असंख्य द्वीप समुद्र है, तो उनके क्या क्या नाम होंगे, कैसे होंगे? तो भगवान कह रहे हैं कि लोक में जितने भी नाम है, शुभ नाम, शुभ रूप, शुभ गंध, शुभ रस और शुभ स्पर्श वाले जितने भी नाम है, वो सब नाम के वहाँ समुद्र है। इतने से अनंत है तो सब नाम उधर ही होंगे ना। आओ, तो ये अब समुद्र का भी सवाल पूरा हुआ। अब जो सवाल किया है भगवान को, वो कर्म प्रकृति बंध का किया। वापस हम कर्म प्रकृति बंध में आए हैं। जो सवाल किया है कि ज्ञानावरण कर्म का बंध करता हुआ जीव कितनी कर्म प्रकृतियों का बंध करता है। अगर हम ज्ञानावरण करते हैं, ज्ञान की आशातना करते हैं, तो वो करते करते 7 अथवा 8, कितनी, 7 या 8, हाँ 7 तो हो ही जाएगी, पर कभी कभी कोई आयुष्य का भी बंद कर लेता है ज्ञानावरण करते करते, बराबर। हाँ, अथवा तो 6 प्रकार का भी करता है, पर मिनिमम 6 तो आएगा ही आएगा। 6 से कम नहीं कहा भगवान ने, बराबर। या तो वो 6 का करेगा, या 7 का करेगा, या 8 का करेगा। अब महर्द्विक देव का प्रश्न आया है कि महान रुद्धि वाले, महान शक्ति वाले देव क्या बाहर के पुद्गलों का ग्रहण किए बिना एक वर्ण, एक रूप का निर्माण कर सकते हैं? बोलो, करेंगे? आप बताओ, हमने पहले कर लिया है। नहीं, क्योंकि जब तक वो बाहर के पुद्गल लेंगे नहीं, वैक्रिय रूप बना ही नहीं सकते, राइट। हाँ, उनको बाहर से पुद्गल तो लेना ही पड़ेगा। अपने आप तो वो कोई एक रूप अलग से बनाने के लिए भी कोई वस्तु तो चाहिए कि नहीं। ये बिल्कुल क्लियर साइंस है कि नहीं, बोलो। साइंस कहता है ना, बिना कुछ आप कर ही नहीं सकते। कुछ किया है तो अंदर कोई ना कोई तत्व है, कहते हैं ना साइंस। तो भगवान की बात ये साइंटिफिक ही है कि अगर एक देव को एक समूची बारिश की भी विकुर्वणा करनी होगी तो उसको बाहर से पुद्गल लेने ही पड़ेंगे, बराबर। हाँ, कोई अपने आप जादू होता नहीं है, वो बाहर से कुछ लो और उसका रूप परिवर्तित कर रहे हो आप। तो अभी आपको समझ में आ गया, कहीं कोई भी आश्चर्य या चमत्कार होता नहीं है, क्योंकि वहां कोई ना कोई देव है जिसने ये पुद्गल विकुर्वण किए हैं और उसने ये बनाया। क्लियर? कभी भी कोई ऐसे ही चमत्कार नहीं होता है। अगर आपको हमारे मंदिर में अमी भी झर रहे भगवान की प्रतिमा से, तो क्या मानोगे, बोलो? कोई देव, मतलब पुद्गल लेने वाली, कोई देव आए हैं दर्शन करने के लिए और उसने ये पुद्गल बाहर से लेकर ये रूप बनाया है कि नहीं, बोलो? કેટલું ઈઝી ખબર પડી ગઈ નહીં આપણને બધી વસ્તુઓની જાણે. હા, નહીં તો આપણે ચમત્કારમાં માનીને પગે લાગવામાં જતા રહ્યા હોત બધે. હા, બધું જ વાસ્કક્ષેપ ઝરતો હોય, અમી ઝરતું હોય, કંઈ પણ. હવે તમે જુઓ, केसरना छांटना थता होय, ये सब देव ही आएंगे कोई ना कोई और अपनी शक्ति से वो बाहर के पुद्गल को लेंगे और उसको परावर्तित करेंगे, बस. एक वर्ण और एक रूप का उसको निर्माण करना है, वो समर्थ है, बराबर. क्या वो प्रकाशक? हाँ, દેખાય છે ઘડી ઘડી નાગ જેસા પતલા એકદમ. હા, તો ઈ રિયલ માં છે કે પછી ત્યાં હોય જ છે એવું છે? ક્યાં આગળ? સાપુરમાં? ના ના, એ તો હોય. નાગદેવતા તો આપણે ઘણા પાર્શ્વનાથ ભગવાનના મંદિરમાં આવીને ત્યાં બેસી જ જાય, કારણ કે કોઈ શ્રાવક કે કોઈ એવો જીવ બન્યો હોય ને જે પાછળના જન્મમાં જૈન હોય ને, એને તો આવી રીતે ભગવાન જુએ એટલે ઊભો રહી જાય ત્યાં.
એ પછી મંદિરમાંથી બહાર નીકળે જ નહીં. બરાબર. એવું તો છે નહીં, આપણે કોઈ પણ ગમે તે યોનિમાં જઈ શકીએ છીએ, રાઈટ? હા, એ તો છે. હા, એટલે ત્યાં જઈને પણ પછી એને પહેલાં ભગવાનની પૂજા કરી હશે તો જીવી પ્રતિમા જોશે એવો એ અટકી જ જશે, એને યાદ આવી જ જશે કે આ તો મને બહુ ગમે છે. એને બીજું કંઈ યાદ ના આવે પણ એને એમ ગમે કે મને અહીંયા જ રહેવું છે એમ. એને ત્યાંથી જવાનું મન ન થાય. શું? બરાબર. આ મંદિરો અને ભગવાનની પૂજા કરવાનું કારણ જ આ છે ને. રોજ પૂજા કરો તો ભવંતરમાં પણ તમે જુઓ, ભલે ને પેલું માછલીની વાર્તા બી એવી જ છે ને, હા. કે એક છોકરો હતો જે માતા પિતા અરે ભગવાનમાં માનતો જ નહોતો, તો એના પિતાએ શું કર્યું, દરવાજો ઘરનો નીચો કરાવ્યો અને ત્યાં ભગવાનની મૂર્તિ મૂકી દીધી. બરાબર. અને મૂર્તિ મૂકી દીધી એટલે હવે જેટલી વાર એ ઘરમાં આવે છે એટલી વાર એની નજર ભગવાનના મૂર્તિ ઉપર જાય છે. એટલે આપણે ઘરમાં બી ભગવાનના ફોટા અને મૂર્તિઓ કેમ રાખવાની છે? આના માટે જ રાખવાની છે બરાબર. કે ભાઈ કોઈક વાર પછીની પેઢી એવી હોય કે જે આ બધામાં માનતી ન હોય, આજના વિજ્ઞાનમાં બધામાં એને વધારે ભરોસો બેસતો હોય, એવું બને ને? હા. બને એવું. તો એને પછી આ રોજ આખો દિવસ ભગવાન જોયા કરશે તો એનામાં બદલાવ આવશે ને, એના કારણે બરાબર. એનામાં બદલાવ આવશે જ. तो क्या वो प्रज्ञापक स्थानवर्ती पुद्गलों को ग्रहण करके एक वर्ण एक रूप का निर्माण करते हैं अथवा स्वस्थानवर्ती पुद्गलों को ग्रहण करके उसका निर्माण करते हैं? ठीक है. आओ. तो भगवान ने जवाब दिया है, अथवा दोनों में से भिन्न किसी और अन्य स्थान से, स्वस्थान भी नहीं, वो जगह भी नहीं, कोई तीसरे स्थान से पुद्गलों को ग्रहण करके वो एक रूप और एक वर्ण का निर्माण करता है. तो भगवान ने जवाब दिया है, सुनिए. वो प्रज्ञापक स्थानवर्ती पुद्गलों को ग्रहण करके एक वर्ण और एक रूप का निर्माण नहीं करता है, पर वो स्वस्थानवर्ती पुद्गलों को ग्रहण करके एक वर्ण और एक रूप का निर्माण करता है. वो खाली स्वस्थान, वो कोई दूसरे स्थान से वो लाकर नहीं करता है. बराबर? बराबर. हाँ. इन दोनों से भिन्न किसी अन्य स्थानवर्ती पुद्गलों को भी वो ग्रहण करके एक वर्ण और एक रूप का निर्माण नहीं करता, मात्र स्वस्थान का ही कर सकता है. जो देव जहाँ है वहाँ का ही वो पुद्गल लेगा और बनाएगा, कहीं और से पुद्गल नहीं लाएगा. बराबर? आओ. क्या महान रुद्धि वाले और शक्ति वाले संपन्न देव बहिर्वर्ती पुद्गलों को ग्रहण किए बिना कृष्ण वर्ण वाले पुद्गलों को नील वर्ण वाले पुद्गल के रूप में परिणमन कर सकते हैं? तो भगवान ना कह रहे, नहीं, ऐसा नहीं है, गलत है. ये बहिर्वर्ती पुद्गलों का ग्रहण करके ही ऐसा कर सकता है. मतलब वो कोई भी पुद्गलों को ग्रहण किए बगैर रंग तक नहीं बदल सकता. समझ में आया? आओ. वो प्रज्ञापक स्थानवर्ती पुद्गलों को ग्रहण करके परिणत नहीं करता है, स्वस्थानवर्ती को ही ग्रहण करके परिवर्तित करता है और कृष्ण वर्ण वाले पुद्गलों को लाल पुद्गल में बदलता है. कृष्ण को वो शुक्ल में भी बदल सकता है, नील वर्ण वाले को वो शुक्ल में भी बदल सकता है. ठीक है. तो इसी प्रकार से लाल वर्ण वाले पुद्गल में से वो शुक्ल वर्ण वाले तक वो सभी कलर के अंदर, रंग के अंदर वो पुद्गल को या वस्तु को बदल के रख सकता है. इसी प्रकार से ये इस परिपाटी से गंध, रस और स्पर्श की परिणमन कर सकता है. बराबर? तो ये आपका ये वैक्रिय पुद्गल बनाने का पाठ था, सवाल था, वो पूरा हुआ. तो कोई भी देव स्वस्थान से ही पुद्गल लेगा और चीज़ों का निर्माण करेगा. ठीक है. अब आओ, दूसरा क्वेश्चन है, अविशुद्ध लेश्या वाला देव
असमवहत आत्मा के द्वारा अविशुद्ध लेशा वाले देव देवी अथवा अन्य किसी को जानता है क्या, देख सकता है? तो भगवान ने जवाब दिया है, भगवान कह रहे हैं नहीं, ये अर्थ संगत नहीं है। अविशुद्ध लेशा वाला देव असमवहत आत्मा के द्वारा विशुद्ध लेशा वाले देव को नहीं देख सकता। समझ में आया? हाँ हाँ, अविशुद्ध लेशा वाला देव विशुद्ध लेशा वाले को नहीं देख सकता। अविशुद्ध लेशा वाला देव समवहत आत्मा के द्वारा अविशुद्ध लेशा वाले देव को, उसको भी नहीं देख सकता। फिर अविशुद्ध लेशा वाला देव समवहत आत्मा के द्वारा विशुद्ध लेशा वाले देव को भी नहीं देख सकता। फिर अविशुद्ध लेशा वाला देव समवहत असमवहत आत्मा के द्वारा अविशुद्ध लेशा वाले विशुद्ध लेशा वाले देव को भी नहीं देख सकता। आओ, विशुद्ध लेशा वाला देव अविशुद्ध लेशा वाले देव को देख सकता है। देखो भगवान कैसे समझा रहे, क्लियर हुआ? विशुद्ध लेशा वाला अविशुद्ध लेशा वाले देव को जान सकता है, देख सकता है, लेकिन अविशुद्ध लेशा वाला देव विशुद्ध लेशा वाले देव को जान भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता। क्लियर हुआ? हाँ हाँ, क्योंकि उनकी कैटेगरी हो गई ना, हाँ ऊंची कैटेगरी वाले देव की शक्ति भी ज्यादा होगी। हाँ हाँ, विशुद्ध लेशा वाले उनको देख सकते, लेकिन अविशुद्ध लेशा वाला उसको नहीं देख सकता। इसका अर्थ ये हुआ कि जो ऊपर बैठे हैं पांच अनुत्तर वाले, वो नीचे भवनपति व्यंतर वाण व्यंतर सबको देख सकते, लेकिन नीचे बैठे भवनपति व्यंतर वाण व्यंतर ऊपर नहीं देख सकते। बराबर बराबर। बराबर। इसका कारण है अविशुद्ध लेशा वाला तो विशुद्ध लेशा वाले को देख के मारने को दौड़ेगा, दौड़ेगा कि नहीं? हाँ उसकी रिद्धि सिद्धि को लेने के लिए दौड़ेगा। जैसे चमरेंद्र ने देख लिया सौधर्मेंद्र को तो दौड़ा था ना, हाँ वो दौड़ा था। अब जो प्रश्न है सुख दुख उपदर्शन का है, अन्य युथिक इस प्रकार से आख्यान करते हैं कि राजगुरु नगर में जितने जीव है उतने जीव का सुख अथवा दुख को बेर की गुठली जितना भी, ठीक है, सेव जितना, मटर जितना, उड़द जितना, मूंग जितना, जू जितना और लीख जितना भी निष्पन्न करके दिखाने में कोई भी समर्थ नहीं है। अन्य जो है वो ऐसे प्ररूपणा करते हैं कि पर भगवान कह रहे कि ये अन्य युथिक जो ऐसा करते हैं वो मिथ्या कह रहे हैं। बराबर, वो झूठ बोल रहे। क्यों? क्योंकि मैं इस प्रकार से कह रहा हूँ कि सर्वलोक के सर्व जीवों के सुख और दुख को, ध्यान दीजिएगा, सर्वलोक उसमें सर्व जीव और उसके भी सुख अथवा दुख, चाहे वो बैर की गुठली, बैर का ठलिया, बेर आता है ना उसका ठलिया, उतना ही क्यों ना हो, सेव जितना ही क्यों ना हो, मटर जितना ही क्यों ना हो, मूंग जितना हो, लीख जितना हो, लेकिन इतना सा भी अगर कोई हो तो उसको निष्पन्न करके दिखाने में कोई भी समर्थ नहीं। मतलब क्या हुआ पता है? बहुत क्लियर है, ये शायद शब्दों में नहीं आपको समझ में आया होगा, मगर भगवान ये कह रहे हैं कि सर्वलोक के सर्व जीव, उसके सुख और दुख, आपका सुख और दुख मैं गुटली जितना भी नहीं बता सकती। समझ में आया? हाँ जू जितना भी आपका दुख होगा मैं नहीं टाल सकूंगी। ये बिल्कुल क्लियर है, भगवान ने कहा है किसी को अगर सुख देना मैं चाहूं तो मैं गुठली, अरे एक लीख जितनी भी सुख मैं किसी को नहीं दे सकती। बोलो,
ये मैं पता है बार बार बोल रही हूँ कि किसी और के मन को बदलना हमारी कैपेसिटी नहीं है बताओ? नहीं। किसी और व्यक्ति का स्वभाव बदलना हमारे हाथ के बाहर की बात है। हम किसी का स्वभाव तक नहीं बदल सकते, बराबर? बराबर। आओ, परमात्मा ने ये मना किया है तो गौतम स्वामी पूछ रहे किस अपेक्षा से कह रहे हो आप? तो भगवान कह रहे हैं कि ये जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा, उसका परिधि परिक्षेप 3,16,227 योजन, 3 कोस, 128 धनुष और 13.5 अंगुल से कुछ अधिक है। तो महान रिद्धि सिद्धि वाला कोई महान सामर्थ्य वाला देव, ठीक है, विलेपन सहित पीटक को लेकर उसे खोलता है और खोल के वो ये रहा इस प्रकार से कहते हुए जम्बू द्वीप में 3-4 चुटकी बजाने, जितने 3 बार बजाओ उतने ही समय में 21 बार वो घूम के आ जाता है। समझ में आया? तो वो तो परमात्मा कह रहे कि अगर वो ऐसे आ जाएगा ना तो भी गौतम, क्या वो संपूर्ण जम्बू द्वीप उन नासिका ग्राह्य पुद्गलों से स्पृष्ट हुआ? उसके पुद्गलों से स्पृष्ट हुआ? नहीं। हाँ, गौतम कह रहे हैं, हाँ, भगवान कह रहे हैं उस नासिका ग्राह्य पुद्गलों को बैर की गुठली जितना भी जो जू है वहां तक से लीख तक हम आएंगे, लीख तक भी उसको स्पर्शित कराने में या दिखाने में कोई भी समर्थ नहीं है। समझ में आया? हाँ। इसीलिए ये कहा जा रहा है गौतम कि जीव के सुख अथवा दुख को दिखने में, दिखाने में, बदलने में कोई भी समर्थ नहीं है। देखिए ये बात को है ना हमको कभी नहीं भूलना है कि हम अपने बच्चों के या किसी और के भी दुख दूर करने में समर्थ नहीं है। समझ में आया? यही बात है जैन धर्म की जो प्रसन्न चंद्र राजर्षि जानते थे और इसीलिए उनके बच्चे पे किसी बाहरी राजा ने आक्रमण किया तब भी वो विचलित नहीं हुए। 1 मिनट विचलित हो गए लेकिन वापस अपने शुक्ल ध्यान में आ गए कि नहीं? हाँ। क्योंकि उनको ये पता है कि जैन धर्म का ये सिद्धांत है कि हम किसी के एक लीख जितने सुख और दुख को भी बदलने के लिए समर्थ नहीं, किसी को एक पल का सुख देने के लिए भी समर्थ नहीं। अब सोचो, बराबर? अब जीव का चेतना पद बताया है, चेतना पद। आओ, जीव का चेतना पद। क्या जीव चैतन्य है? भगवान को पूछा क्या जीव है? जीव भी नियमतः जीव है। भगवान कह रहे हैं जीव नियमतः चैतन्य है, जीव है। जीव नियम से जीव है, जीव भी नियमतः जीव है, बराबर? को फिर रिपीट करो ना। भगवान को यह प्रश्न पूछा गौतम स्वामी ने कि क्या जीव है? बनते क्या जीव है? तो परमात्मा ने जवाब दिया जीव नियम से जीव है। वो मतलब क्या हुआ पता है इसका? जीव कभी भी अपना जीवत्व छोड़ के दूसरे में ट्रांसफर नहीं हो सकता। मतलब जीव कभी भी अजीव नहीं बन पाएगा। हम लोग कभी अजीव नहीं बन सकते। क्लियर हुआ? हाँ। आप कभी ये मत सोचो कि हम कभी यहाँ से मरने के बाद धर्मसिकाय में या अधर्मसिकाय में जाएंगे। भगवान ये कह रहे हैं आप जीव हो तो आप जीव योनि में ही जा सकते हो, 84 लाख। आप और कोई जगह नहीं जा सकते। तो जीव नियम से जीव है,
अब दूसरा प्रश्न पूछा, क्या जीव नैर्यिक है? क्या नैर्यिक जीव है? मतलब क्या जीव नरक का जीव है या क्या नरक का जीव भी जीव है, ऐसा पूछा। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जो नारकी का जीव है वो नियम से जीव है। क्या? जो नारकी में जीव है वो नियम से कौन है? नियम से जीव है। जीव है, लेकिन जीव नारकी ही है, कभी होगा, हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता। जरूरी नहीं ना हर एक जीव नारकी बने। नहीं। हाँ, पर नारकी का जीव है, नियम से जीव है। क्लियर हुआ? हाँ। बिल्कुल इसी तरह से असुर कुमार नियम से जीव है। जीव कभी असुर कुमार बन सकता है, कभी नहीं बन सकता। ठीक है? ठीक है। इसी तरह वैमानिक देव तक हमको ये जानना है। वैमानिक देव भी नियम से जीव, पर जीव वैमानिक बनेगा ही ये संभव नहीं है। कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। आओ, जो जिंदा है, जो जीवित है, वो नियम से जीव है कि नहीं? है। पर जीव कभी कभी जीता है, कभी कभी नहीं जीता। कभी कभी जिंदा रहता है, कभी कभी जिंदा नहीं रहता। बोलो, ऐसा होता है ना? हाँ। हाँ। आओ, जो जिंदा है वो नारकी का जीव है या जो नारकी का जीव है वो जिंदा है? तो जो जिंदा है वो तो नारकी का जीव नहीं है ना? नहीं। हाँ, वो तो कभी नारकी हो सकता है या नहीं भी हो सकता, लेकिन नारकी का जीव तो अवश्य जिंदा है। हाँ। है। तो इस प्रकार से वैमानिक और दंडक तक भी हमको जानना चाहिए। अब गौतम स्वामी ने वापस प्रश्न पूछा कि हे भगवान, क्या जो भव सिद्धिक है वो नारकी का जीव है या जो नारकी के जीव है वो भव सिद्धिक है? तो भगवान कह रहे हैं कि वो जो भव सिद्धिक है वो नारकी का जीव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। राइट? राइट। हाँ, और नारकी भी कभी भव सिद्धिक हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। बराबर? बराबर। हाँ, दोनों एक दूसरे के पूर्ण नहीं है। जरूरी नहीं कि नारकी का जीव है तो वो भव सिद्धि की हो। इसी तरह से हर एक वैमानिक तक सब स्वतंत्र है। बराबर? बराबर। अब वेदना पद शुरू हुआ है। वेदना पद, अन्य युतिक इस प्रकार से आख्यान करते हैं कि सर्व प्राण, भूत, जीव और सत्व एकांत दुखमय वेदना का वेदन करते हैं। कैसा? एकांत दुखमय। तो गौतम, क्या ये सच है? तो गौतम स्वामी को भगवान ने कहा, गौतम, जो अन्य युतिक ऐसा कहते हैं, ऐसा नहीं है कि सर्वजीव एकांत दुखमय वेदना का ही वेदन करते हैं। वो सुख का भी करते हैं ना, हाँ। पुण्य का भी वेदन करते हैं। तो भगवान कह रहे कि मैं ऐसा कहता हूँ कि कुछ प्राण, भूत, जीव और सत्व एकांत दुखमय वेदना का वेदन जरूर करते हैं, पर वो कभी कभी सुख का भी करते हैं, वेदन करते हैं। और कुछ प्राण, भूत, जीव और सत्व एकांत सुखमय वेदना का वेदन भी करते हैं। बराबर? और कभी कभी दुख का भी वेदन करते हैं। मतलब जीव कभी सुख का वेदन करेगा, कभी दुख का करेगा, वापस सुख का करेगा, वापस दुख का करेगा। बराबर? बराबर। लेकिन खाली दुख का ही करे ये संभव नहीं। कुछ प्राण, मतलब आप ये समझ लीजिएगा, चाहे नारकी का हो या कोई भी हो, वो भी खाली वेदन का ही, दुख का ही करे, ऐसा नहीं है। बराबर? बराबर। कुछ प्राण, भूत, जीव, सत्व विमात्रा से वेदना का वेदन करते हैं। कभी सुख का वेदन करते हैं, कभी दुख का वेदन करते हैं। बराबर? हाँ, सत्व विमात्रा से वेदना का वेदन करते हैं। सुख आएगा तो सुख का करेंगे, दुख आएगा तो दुख का करेंगे। तो वो किस अपेक्षा से? तो परमात्मा कहते हैं, गौतम, एकांत
दुखमय वेदना का वेदन नारकी का जीव करते हैं, और कभी कभी सुख का भी वेदन करते हैं। देखो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला ना, जरूरी नहीं कि नारकी दुख का ही वेदन करे, वो कभी हाँ। सुख का ही करेगा। अपने ही पूर्व भोग के शत्रु को मारेगा तो सुख उसको मिलेगा कि नहीं, बोलो। मिलेगा। हाँ, अंदर ही उसका पूर्व भोग का शत्रु साथ में बैठा है, उसको जाके मारेगा तो ये सुख मिलेगा ना उसको थोड़ी देर के लिए। वो दुख में भी सुख ले लेगा। हाँ। आओ अब नारकी आदि जीवों का आहार। नारकी के जीव जो जो पुद्गलों को आत्मा से ग्रहण करके आहार करता है, अपने शरीर के क्षेत्र में अवगाढ़, जो भी अवगाढ़ हो, ऐसे पुद्गलों को आत्मा से ग्रहण करके वो आहार करता है। देखिए ये प्रोसेस समझिए, बहुत अच्छा है समझना हमारे लिए। मान लो कि नरक में एक जीव है, वो क्या करेगा, आहार तो अपने आत्मा से ही करेगा, राइट? पर वो अपने शरीर से जो भी एरिया आजू बाजू का है, क्षेत्र है, उसमें जो अवगाढ़ पुद्गल पड़ा है, वो आत्मा से वो पुद्गलों को ग्रहण करेगा, फिर उसका आहार करेगा। जैसे हम लोग, हमारे आजू बाजू ये पानी पड़ा है तो ये हम पहले पानी को ग्रहण करेंगे फिर आहार करेंगे, बराबर? बराबर। ऐसे ही नारकी का जीव भी खुद इस प्रकार से आहार करता है। क्या अनंतर क्षेत्र में अवगाढ़ पुद्गलों को आत्मा से भी वो ग्रहण करता है? क्या परम्पर क्षेत्र से भी अवगाढ़ पुद्गलों को वो ग्रहण करता है? तो भगवान कहते हैं, गौतम वे अपने शरीर के क्षेत्र में अवगाढ़ पुद्गलों को आत्मा से ग्रहण करते हैं और उसका आहार करते हैं। अपने शरीर से ही खींचेगा वो, और कहीं नहीं जाएगा। समझ में आया? हाँ। आओ, तो वो अपने क्षेत्र, शरीर के क्षेत्र में अवगाढ़ पुद्गलों को आत्मा से ग्रहण करके आहार करते हैं। मतलब कहीं और थोड़े दूर होगा, वहाँ अवगाढ़ पुद्गल होगा तो उसको वो आत्मा से ग्रहण नहीं करेंगे, पर वो जहाँ बैठे ना, वहाँ आसपास के एरिया से ही वो ग्रहण करें। ठीक है? परम्पर क्षेत्र में अवगाढ़ पुद्गलों को वो आत्मा से ग्रहण कर आहार नहीं करते हैं। नारकी के जीवों की भांति वैमानिक और भी इसी प्रकार से आहार करेंगे। अब आया है केवली के ज्ञान का पद है। परमात्मा क्या केवली इंद्रियों से जानता दिखता है? ये प्रश्न सबको हो रहा है, बराबर? केवली कैसे देखते हैं? होता है कि नहीं? तो हाँ, तो भगवान कह रहे नहीं, केवली इंद्रिय से देखेगा ही नहीं, उनको तो इंद्रिय का उपयोग बंद कर देना है। तो नहीं, केवली इंद्रिय से नहीं देखता, ये अर्थ संगत नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि केवली पूर्व दिशा में परिमित को भी जानता है और अपरिमित को भी जानता है। ठीक है? तो केवली का दर्शन निरावरण है, इसीलिए उसको कोई आवरण नहीं है। मतलब अगर कोई पेटी पड़ी होगी बंद, ऊपर से ढक्कन, और अंदर कोई चीज़ पड़ी होगी तो भी केवली देख लेंगे। क्यों? क्योंकि उनके दर्शन को आवरण नहीं है, इसलिए। बराबर? इंद्रिय से देखने की जरूरत ही नहीं है उनको। इंद्रिय को आवरण हो सकता है, सही कि नहीं? आत्मा को नहीं। हाँ, सही। उसका दर्शन निरावरण है। बहुत अच्छा जवाब, ये तो पता भी नहीं था अपने को। अगर जवाब देना हो तो इससे जवाब दे सकते। केवली का दर्शन निरावरण है, मतलब उनको कोई आवरण ही नहीं मिल रहा है। आवरण मिल नहीं रहा है, इसीलिए कोई उनको इंद्रिय का तो उपयोग करने की जरूरत पड़ेगी नहीं ना। नहीं। जीव का सुख और दुख, जीव और जीना, भव सिद्धिक, एकांत, दुखमय वेदना, आत्मा से आत्मा आहार ग्रहण करने का विषय और केवली का जानना दिखना, 10वें उद्देश्यक में आपको ये सब चीज मिला। हाँ, तो ये 10वां उद्देश्यक समाप्त हुआ। 7वां शतक का अब 6ठा शतक पूरा हो गया, 7वां शतक शुरू हो रहा है। ठीक है?
सातवां शतक का पहला उद्देशक, उसमें भी 10 उद्देशक है। पहला उद्देशक है आहार, आहार और अनाहारक की वक्तव्यता। फिर दूसरा है वीरति का प्रत्याख्यान की वक्तव्यता है उसमें। तीसरा है स्थावर वनस्पति की वक्तव्यता। चौथा है जीव, तो उसमें संसारी जीवों के बारे में जानना है। फिर पांचवा है पक्षी, यानी कि पक्षी की वक्तव्यता है। छठा है आयुष्य, आयुष्य की वक्तव्यता। सातवां है अणगार की वक्तव्यता। आठवां है छद्मस्थ मनुष्य की वक्तव्यता। नौवां है असंवृत अणगार की वक्तव्यता। 10वां है अन्य यूथिक कालोदयी आदि अन्य तीर्थिकों की वक्तव्यता। आओ, अब आएगा सबसे पहला अनाहारक पद। अनाहार पद कब होता है? जीव किस समय अनाहारी होता है? बोलो, कोई बताएगा? प्रथम समय में जीव अनाहारी होता है, ठीक है? कभी होता है, कभी नहीं होता है। प्रथम समय में स्यात अनाहारक होता है, स्यात अनाहारक। दूसरे समय में स्यात अनाहारक आहारक होता है, स्यात अनाहारी। मतलब पहले समय में भी कभी अनाहारी भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। दूसरे समय में भी अनाहारी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तीसरे समय में भी अनाहारी हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है? लेकिन चौथे समय में नियमा वो आहारी ही होता है। याद रहेगा? हाँ, पहले 3 समय तक वो आहार ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 4 समय में वो जन्म ले लेगा, बराबर? बराबर। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा मोक्ष जाना होगा तो भी 4 समय में वो मोक्ष गति पहुंच जाएगा। तो 3 समय तक, 4 समय तक वो अनाहारी रह सकता है, लेकिन उसके बाद उसको आहार लेना ही पड़ेगा। अब मोक्ष में 4 समय में पहुंच गया तो अब जरूर नहीं पड़ी ना? नहीं। इसलिए जीव चौथे समय में नियम से आहारक होता है। नियम से हो सकता है एक ही समय में वो जन्म ले ले, तो उसको आहार की जरूरत है ही, तुरंत आहार ले लेगा जन्म लेते ही, इसलिए, ठीक है? तो 3 समय तक वो अनाहारी हो सकता है, वो नहीं भी हो सकता, लेकिन चौथे समय में जीव अवश्य अनाहारी ही होता है। जीव सबसे अल्प आहार किस समय करता है? सबसे अल्प तो उत्पत्ति के समय, पहले समय में, और जीवन के अंतिम समय में। देखिए, उत्पन्न हुआ तब वो ज़्यादा आहार नहीं कर रहा है, सबसे अल्प आहार कर रहा है। और दूसरा, जीवन के अंतिम समय में सबसे अल्प आहार कर रहा है। ये भी पहली बार जाना, बोलो। जन्मते समय में भी अल्पाहारी है और अंतिम समय में भी अल्पाहारी। आओ, उसके बाद लोक संस्थान का पद है। लोक सुप्रतिष्ठित संस्थान से संस्थित है। सुप्रतिष्ठित कहा गया उसको, सुप्रतिष्ठित है बिल्कुल। निम्न भाग से विस्तीर्ण है, मध्य में संक्षिप्त है और ऊपर विशाल है। निम्न भाग में पर्यक के आकार का है, पर्यंक के आकार यानी कि पैर का आकार है, 2 पैर खड़ा है ऐसा मनुष्य है। और मध्य में वो श्रेष्ठ वज्र के आकार वाला है, मजबूत आकार वज्र जैसा। और ऊपर जो है ऊर्ध्वमुखी वो मृदंग आकार है, मृदंग। ऊपर ऐसे खड़ा मृदंग रख दिया हो ना, शरीर बिल्कुल उस आकार का है। उत्पन्न ज्ञान दर्शन का आधार, धारक, उत्पन्न हुए दर्शन ज्ञान के धारक अरहंत परमात्मा जीन केवली भगवान निम्न भाग में विस्तीर्ण और ऊपर ऊर्ध्व मृदंग के आकार वाले उस शाश्वत लोक में जीव को भी जानते भी हैं, देखते भी हैं, अजीव को भी जानते हैं, देखते हैं। और उसके पश्चात वो सिद्ध बुद्ध मुक्त और परिनिवृत्त होता है और सर्व दुख का अंत करता है। समझ में आया? अच्छा, देखो लोक कैसे संस्थान का है वो तो मालूम पड़ गया ना? हाँ, लोक का संस्थान मालूम पड़ गया। अब ये दूसरा प्रश्न ये था कि जिनको ये दर्शन ज्ञान उत्पन्न हुए हैं, ऐसे अरियन परमात्मा या जिनेश्वर या केवली भगवान, बराबर, उनका भी आकार कैसा होता है?
जैसे लोक का संस्थान जाना ना, सुप्रतिष्ठ और शुभ, ऐसे जो उत्तम जीव है, जैसे कि केवली भगवान, जैसे कि अरियन परमात्मा, जैसे कि दूसरे सारे केवली भगवान भी आ गए, वो भी निम्न से उनका उनका पैर कम बिल्कुल लोक की तरह शुभ आकार का होगा, जैसे कि निम्न भाग में विस्तीर्ण होंगे, ठीक है। और ऊपर का जो कमर का जो छाती का भाग है वो ऊर्ध्वमुख मृदंग के आकार का होगा, जैसे लोक का है वैसा ही। और वो उस शाश्वत लोक में जीव को भी जानते हैं, देखते हैं, और अजीव को भी जानते हैं और देखते हैं, मतलब वो सबको देख भी सकते हैं। तो आकार ठीक शरीर का होगा तो ही पुण्य जागेगा ना, बोलो। हाँ। आकार टेढ़ा मेढ़ा होगा तो केवल ज्ञान होगा नहीं। वज्र वृषभ संग्रहण वाले को ही केवल ज्ञान क्यों होता है? એ લોકો બરાબર આકાર સંપૂર્ણ જ. સંપૂર્ણ આકારવાળાને જ થઈ શકે, સીધી વાત આ છે. બરાબર. અગર તમારો આકાર ટેઢો મેળવો હોય તો કેવળ જ્ઞાન જેવી વસ્તુ થોડી જાગવાની છે તમારા શરીરમાં. ઉત્તમ વ્યક્તિ માટે ઉત્તમ શરીર પણ જરૂરી છે કે નહીં? છે. બરાબર, સમજાઈ ગયું? हाँ, तो હવે એવા જે જીવ છે એ સિદ્ધ, प्रशांत, मुक्त और परिनिवृत्त होते ही होते, समझ में आ गया? हाँ.